वेलकम टू मिशन विद कॉन्सेप्ट। हम देख रहे हैं बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद का वस्तुनिष्ठ का सेक्शन इतिहास। इसी क्रम में देखेंगे गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन है इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में, पाटलिपुत्र में। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? ऑप्शन है 230 ईस्वी, 320 ईस्वी, 320 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी। इसका आंसर होगा 320 ईस्वी। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष है 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंबिसार। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, लिच्छवी में। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि पाटलिपुत्र में धारण की थी। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त संवत का प्रचलन किया। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अज्ञातशत्रु। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, इलाहाबाद, दिल्ली। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र थी। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासन से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। इसका आंसर होगा गुप्त वंश। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग गुप्त वंश था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। इसका आंसर होगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। ऑप्शन है मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में, हर्यक वंश के शासनकाल में। इसका आंसर होगा गुप्त काल में। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ऑप्शन है 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 14 महीने। इसका आंसर होगा 3 साल तक। चीनी यात्री फहियान 3 साल तक पाटलिपुत्र में रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियों प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन है चंपा, नालंदा, राजगीर, पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? ऑप्शन है पटना, सारण, भागलपुर, शाहाबाद। इसका आंसर होगा शाहाबाद। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद से प्राप्त हुई। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है गया से, सुल्तानगंज से, नवादा से, नालंदा से। इसका आंसर होगा सुल्तानगंज से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है सुल्तानगंज से। राजगीर के मानी नाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु, नाग मंदिरों के चित्र है। यह किस काल के हैं? ऑप्शन है मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल, परवर्ती गुप्त काल। इसका आंसर होगा गुप्त काल।
राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गणेश, विष्णु तथा नागिनों के चित्र हैं गुप्त काल के। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ऑप्शन है मौर्य काल, गुप्त काल, पाल काल, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा गुप्त काल। राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त काल में हुआ माना जाता है। त्रिभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। ऑप्शन है गोविंद गुप्त, घटोत्कच गुप्त, चिरादत्त, पर्णदत्त। इसका आंसर होगा गोविंद गुप्त। त्रिभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल गोविंद गुप्त था। गोविंद गुप्त चंद्र द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा नालंदा। बिहार में बौद्ध बिहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है चिकित्सा, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, रसायन विज्ञान। इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फैयान किसके शासनकाल के दौरान आया था? ऑप्शन है हर्ष, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फैयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। किसने यह वर्णन किया था कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे। यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑप्शन है हेयनसांग, मेगास्थनीज, फैयान, इत-सिंह। इसका आंसर होगा फैयान। फैयान ने वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे। यहाँ रोगियों का मुफ्त भोजन तथा दवाई दी जाती थी। गुप्त संवत का आरंभ होता है। ऑप्शन है 302 ईस्वी पूर्व में, 312 ईस्वी पूर्व में, 320 ईस्वी पूर्व में, 322 ईस्वी पूर्व में। गुप्त, इसका आंसर होगा 320 ईस्वी पूर्व में। गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी पूर्व में होता है। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, असंतगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, असंतगुप्त। इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। सौराष्ट्र या मालवा क्षेत्र की विजय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में हुई। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन था? ऑप्शन है विष्णुसेन, हरिसेन, चंद्रसेन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हरिसेन था। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट ने विजय अभियानों की चर्चा की है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने विजय अभियानों की चर्चा की है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन है हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप, कमजोर शासक, आर्थिक संकट। इसका आंसर होगा सबसे पहले हुआ था हुनों का आक्रमण। हुनों का आक्रमण यह था, प्रशासन का सामंती स्वरूप ये भी था, कमजोर शासक ये भी था, आर्थिक संकट नहीं, आर्थिक संकट नहीं था। अतः 1 2 3 ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही हो। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासन के समय में हुआ था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त। इसका आंसर होगा नरसिंहगुप्त। मगध पर मिहिर गुप्त कुल का आक्रमण नरसिंहगुप्त के शासन के समय हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान देने वाले विद्वान थे। ऑप्शन है वराह मिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि। इसमें कौन कौन आंसर होगा ये देखना है। वराह मिहिर सही है, आर्यभट्ट सही है, ब्रह्मगुप्त सही है, पाणिनि सही नहीं है। अतः आंसर सी सही होगा।
अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू।